वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 32 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। यथा सर्वगतं सौक्षं यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों के साथ लिप्त नहीं होता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ हमें यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे संसार में हर जगह दिखाई देने वाला ये आकाश है, ये इतना सूक्ष्म है कि इसमें कोई भी चीज लिप्त नहीं होती। अर्थात हम अंतरिक्ष के किसी भी सतह पे चले जाएं, हमें आकाश अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि ये इससे लिप्त नहीं है, इससे अलग है और सूक्ष्म इतना है कि ये किसी के साथ मिल नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मा है इस संपूर्ण शरीर को चेतना दे रही है, मगर ये शरीर के साथ लिप्त नहीं होती। अर्थात ये जो शरीर है ये मेरी प्रकृति के द्वारा संचालित है और जो प्रकृति के गुण है वो इसको संचालित कर रहे हैं, मगर आत्मा निर्गुण होने के कारण उन गुणों से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होती। अर्थात जो सत्व रज तम रूपी 3 गुण प्रकृति के हैं, वो इस शरीर के मन बुद्धि को अपने वश में कर भले ही अपने प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को नचाए या जीव को नचाए, मगर आत्मा इससे लिप्त नहीं होती। आत्मा तो केवल उसको चेतन ऊर्जा देकर उसके साथ रहती है, और ये भी तब तक रहता है जब तक जीव अहम के कारण इस शरीर में सुख बुद्धि कर इस शरीर में फंसा रहता है। अर्थात कामनाओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहता है, उसको संसार में सुख नजर आता है, तब तक यह अहम के साथ इस प्रकृति को इस शरीर को पकड़े रहता है और नाना योनियों में शरीर पाकर नाना प्रकार के सुख दुख भोगते हुए जन्म मरण चक्र में भटकता रहता है। मगर भगवान कहते हैं जब मनुष्य इस संसार को पहचान लेता है, अर्थात ये संसार अनित्य है, बदलने वाला है और एक दिन खत्म होने वाला है शरीर के साथ, तो मनुष्य जब अपने मन बुद्धि से उस परमात्मा को पुकारता है, तो परमात्मा की कृपा से वो तीनों गुणों के माया से मुक्त होकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है और आत्मा से परमात्मा को पुकार, अर्थात अंश से अंश को पुकार उसको परमात्मा से मिलन करवा देती है। तो भगवान कहते हैं कि भले ही इस शरीर में आत्मा स्थित है, मगर वो किसी के साथ लिप्त नहीं है, वो इस शरीर से परे है, अर्थात केवल इसको चेतन ऊर्जा दे रही है। इसका उदाहरण मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में विद्युत केवल उसको संचालित कर रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस विद्युत के माध्यम से जिस प्रकार वो रचा गया है, जिस गुण के अनुसार वो अपने गुण के अनुसार कार्य कर रहा है। अर्थात ये विद्युत हीटर में गर्मी पैदा कर रही है, ये विद्युत एसी में ठंडक पैदा कर रही है, ये विद्युत मोटर को घुमा रही है। अर्थात विद्युत एक ही है, मगर यंत्र के अनुसार कार्य अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार इस शरीर में ये स्थित आत्मा इससे अलिप्त है, इसमें लिप्त नहीं है। जिस प्रकार के गुणों से ये शरीर बना हुआ है, अर्थात जो जिस गुण का इस शरीर में प्रभाव है, उस गुण के अनुसार ये आत्मा ये शरीर कर्म कर रहा है। इस सत्य को समझिए। भगवान श्री कृष्ण जी आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।